अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि 4 बॉयज शेयर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। द फर्स्ट रिसीव्ड 1/6 ऑफ इट, द सेकेंड 1/8 एंड द थर्ड गॉट 1/2। इफ़ द फोर्थ रिसीव्ड 55, हाउ मच वाज द टोटल अमाउंट। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट हमने मालूम करनी है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। जो हमारे पास टोटल अमाउंट होगी, टोटल अमाउंट वो हमारे पास है x। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो पहला है वो रिसीव करता है 1/6 ऑफ x, यानी कि टोटल अमाउंट का 1/6 है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/6 ऑफ x। ठीक। और दूसरा क्या करता है, दूसरा रिसीव करता है 1/8। इसी तरह यानी कि अब दूसरा जो रिसीव करता है 1/8 ऑफ टोटल अमाउंट का, और तीसरा रिसीव करता है 1/2 ऑफ टोटल अमाउंट का। ठीक, तीसरा। और बाकी जो बच जाते हैं वो है 55, और बाकी 55 रिसीव करता है जो चौथा है, यानी कि 55। ठीक हो गया। ये रिमेनिंग है, जो बच गए हैं वो रिसीव करता है 55। ये 55 ऑफ एक्स नहीं होगा क्योंकि ये बचे हुए हैं। बचे हुए मतलब वही होता है जो ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन बताएंगे कि इन सब का सम जो इक्वल है वो टोटल अमाउंट के बराबर है, ये हमें बताया गया है। सारी सी बात है, ये हिस्सा जमा ये हिस्सा जमा ये हिस्सा, और जो बाकी बच गया और वो हिस्सा वो इक्वल होगा टोटल अमाउंट के। तो यहाँ पे मैं गिवन दैट जो मुझे कंडीशन दी गई है मैं लिख सकता हूँ x/6 जमा x/8 जमा x/2 जमा 55, ये इक्वल है टोटल अमाउंट के। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, x है, तो x के इक्वल है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये 55 वैसे का वैसे रहेगा, x माइनस ये सारे इधर आके माइनस हो जाएंगे। x/6 भी माइनस का हो जाएगा, माइनस x/8 हो जाएगा, और माइनस x/2 हो जाएगा। ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लेंगे LCM। अब 6, 8 और 2 का अगर हम LCM लें तो हमारे पास होता है 24। यहाँ पर आ जाएगा 24x माइनस 6 4 24, 8 3 24 और 2 12 24। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब 24 में से 4 गया और 3 और 12, तो हमारे पास रह जाएगा 15। यहाँ पे अगर इसको जमा करें 4 और 12 कितना हो जाता है 16, 16 और 3 19, 19 में से 24 में से माइनस 19 गया तो हमारे पास 5x आ जाएगा। 5x डिवाइड 24, यहाँ पर हमारा 55 आ रहा है। ठीक, ये वाला, और ये 24 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x = ये 5/24 है, जब इधर जाएगा तो 24/5 हो जाएगा। 55 मल्टीप्लाई भी 24/5 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 11 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक, 11 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 264। ये हमारा राइट आंसर, ये हमारी टोटल अमाउंट है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस हमारा राइट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जेम्स यूज 1/3 ऑफ इट्स लैंड फॉर ग्रोविंग द स्ट्रॉबेरीज, 1/4 चीज़, 3/8 फॉर वेजिटेबल्स, वाइल द रिमेनिंग 9 acres फॉर ओट्स। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ हिज लैंड। तो इस क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये भी बिल्कुल इसी की तरह है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है टोटल एरिया ऑफ लैंड क्या होगी, वो हमें नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ लैंड ले लेता हूँ। टोटल लैंड जो हमारे पास होगी वो हमारे पास है, मैं कह देता हूँ x है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक 1/3 ऑफ हिज लैंड, उसमें वो ग्रोइंग करता है स्ट्रॉबेरीज, और 4 में चीज़ और 8 में वेजिटेबल्स। यानी कि यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ 1/3 ऑफ x टोटल लैंड की, इसमें स्ट्रॉबेरी होती है, और दूसरे में क्या होता है 1/4 चीज़ेज़ हैं, 1/4 ऑफ x चीज़ेज़ हैं, और 3/8 ऑफ x में हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, और बाकी जो बचते हैं 9 acres उस पर ओट्स हैं। यानी कि यहाँ पे रिमेनिंग जो हमारे पास हैं वो है 9। ये 9 और x नहीं होगा क्योंकि 9 ऑफ x नहीं होगा क्योंकि ये रिमेनिंग है, सबको माइनस करके ये बचता है। अब हमारे पास क्या है, बिल्कुल इसी जैसा है ये क्वेश्चन। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक अगर इन सब लैंड को मैं जमा करूं तो वो हमारे पास इक्वल होता है टोटल लैंड के। गिवन दैट जो हमें दिया गया है x/3 जमा x/4 जमा 3x/8 जमा 9, ये इक्वल है x के। ठीक हो गया। अब ये 9 वैसे का वैसे ठहरा रहेगा, ये बाकी सारे उधर जाके माइनस हो जाएंगे। x = -x/3 हो जाएगा, ये -x/4 हो जाएगा,
ये -3x/8 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा 24। ऑफ, ये 9 नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये 9 वहीं का वहीं ठहरा रहेगा, बाकी सारे आएंगे। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 24। ये हो जाएगा 24x माइनस 3 8 24x, 3 8 आ जाएगा, 3 8 24 और यहाँ पे 8x माइनस 4 6 24 और 6x, 8 3 24 और 3 3 9x। ये 9 नहीं है। ठीक, ये वहीं का वहीं ठहरा रहेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 और 6 14, 14 और 9, तो हमारे पास आ जाएगा 23, यानी कि 24x माइनस ये आ जाएगा यहाँ से 23x डिवाइड 24। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 24 में से 23 गया तो हमारे पास है x/24 और x = 9। ये 24 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 24। अब 24 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 216 और 216 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन ए, 216 एकड़ हमारा राइट आंसर है। ये मेरे इंस्टाग्राम के आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इशू पेश तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।